हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में हम लोग ब्रिटिश गवर्नर जनरल के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रॉबर्ट वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? ठगी प्रथा के उन्मूलन से कौन सा गवर्नर जनरल था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक था। ठीक है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी। कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पे किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। ठीक है, व्यापक व्यापकत व्यापकत व्यापक व्यापक सिद्धांत व्यापक सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? व्यापक सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? प्रशासन का सहायक संधि का प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर आपका हो जाएगा वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र वहीदी यहूदी वायसराय कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंत किया था। ठीक है, सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल एलन के समय किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1843 में किया गया था। ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राजपुताना देसी रियासत के साथ 1817 से 1818 ईस्वी में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पहला नंबर हो जाएगा आपका सतारा। ठीक है, दूसरा नंबर में आपका हो जाएगा बाघाट, उसके बाद तीसरा नंबर में हो जाएगा उदयपुर, उसके बाद चौथा में झांसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1829 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का अपनाया था? हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। किस व्यासराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस व्यासराय ने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलिंगडन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असैनिक प्रशासन 1905 में संदर्भ में 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, उसके बाद आपका पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया था। ठीक है, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक प्रांत बनाया था। ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड मेयो था। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। ठीक है, सर्वप्रथम विद्युत तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में किन दो शहरों के बीच हुआ था? किन दो शहरों के बीच में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता से आगरा के बीच में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल का विलय आपका लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 की पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथगो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी? किस कंपनी ने भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1856 ईस्वी का सरांश समझौता निम्नलिखित में से किस पूर्वधारण पर आधारित है? 1856 ईस्वी का सरांश समझौता निम्नलिखित में से किस पूर्वधारणा पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तालुकेदार दस्तंदाज थे जिनका भूमि में कोई अस्थायीपन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंपीरियल कैडेट कोर्स को स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार 1848 में निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सतारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड माउंटबेटन बना रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? ब्रिटिश भारत की किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी का सर्वेक्षण करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड मेयो ने करवाया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था। ठीक है, बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था। भारत में किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड लिथगो। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1765 में किया था। ठीक है, ब्लैक होल की घटना का वर्णन निम्नलिखित में से बंगाल
कि किस स्थापन ने गवर्नर ने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हॉलवेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल का शेर था। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।